पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा और पूरी बिहार की आवाम का, सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन लोगों ने दिल खोल के हमको दुआओं से नवाजा, वोटों से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा। और आज देखिए कुछ अब तक हम 5 सीट पर तो जीत चुके हैं और एक का रिकाउंटिंग आदिल हसन का चल रहा है और इंशाल्लाह मेरे को यकीन है कि वो भी जीत जाएगा। ये सीमांचल की आवाम ने फैसला कर दिया, उन्होंने बता दिया कि देखिए हम किसके साथ है, हम उनके साथ जाएंगे जो हिस्सेदारी की बात करेगा, जो डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, जो करप्शन खत्म करने के लिए बात करेगा और जो सीमांचल के विकास के लिए आगे बढ़ेगा। ना कि उन लोगों के साथ जाएंगे जो सिर्फ ये सोचेगा कि अरे इनका वोट तो हमारे बाप की जागीर है, जब चाहेंगे हम ले लेंगे, चुनाव के वक्त इनको चौपर में घुमाएंगे दाढ़ी टोपी वाले को, बाद में उसको को लात मार के वहां से फेंक देंगे, रमजान में जाएंगे टोपी पहनेंगे, खजूर खिलाएंगे, बाद में उनको टोपी पिना के चले जाएंगे। तो उनके साथ नहीं गई जनता ने, फैसला कर दिया। अब ये तो सबको मानना पड़ेगा, जनता का फैसला है, मैंडेट है, डेमोक्रेसी, संविधान। लेकिन उनको तो मिल गया ना, हमने कहा था पहले ही आइए साथ में हम लड़ते हैं मिलके ताकि सेकुलर वोट का विभाजन हो, नहीं आए। अब कुछ नहीं बोल सकते ये लोग हमको। और मैं तो आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं पप्पू यादव जी को भी, उन्होंने तो कहा था अगर अख्तर इवान अमोर से जीत गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। आज कहां चले गए, जरा ढूंढ के लाओ उनको, आपका टीम कहीं है कहीं बैठी है तो उनको सवाल करो ना। पप्पू यादव जीत गए अख्तर इवान 40,000 वोट से और आपका उम्मीदवार दूसरे पे नहीं तीसरी पोजीशन पे चला गया है, कब इस्तीफा दे रहे हो मेरे भाई, जरा बताओ। वो जो शायर आए थे मुशायरे पढ़ने के लिए, मैं तो उनको भी बोलूंगा आप तो मुशायरे में बड़ी बड़ी गालियां दे रहे थे, दे दी सीमांचल की आवाम ने आपको जवाब। इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहे हैं आप। जी साफ क्लियर बात है कि आवाम उसके साथ जाएगी जो उसके हक इंसाफ, बिल्कुल उन्हीं की बात करो। नाम लेके आप क्यों मकबूलियत दे रहे हो उसको, वो तो भर भर के हमको गालियां पकड़ते ना सब। अब क्या हो, देखो गालियां आप कुछ भी दो, सीमांचल ओवैसी साहब का नाम लेके अपनी सियासत चमका रहे ये लोग। ओवैसी साहब का नाम लेके तो आप टीवी पे भी दिखाएंगे, जब तक उनको पहचानता कौन है। आप सीमांचल की देखो, इसलिए हमेशा से मैं बोलता हूं जनता जनार्दन है, जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने हमको जिताया। और दूसरी जगह पे जहां हम हारे भी है वहां भी मार्जिन अच्छी मिली है। कुछ 8,000 वोट से हारे, 80,000 वोट लेके एक जन हार गया हमारा, 70,000 वोट लेके वो हारा हुआ है। तो मतलब जनता ने पूरी मेहनत के साथ लगा दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के अंदर एक बदलाव ला सकती है, एक ऑप्शन की तरह उन्होंने लेके आ गए और मान लिया सीमांचल के अवाम ने असद ओवैसी साहब को अपना नेता, अपना लीडर, और जवाब दे दिया। वारिस पठान भाई, आज खुश तो बहुत होगे तुम, खुश तो बहुत होगे तुम, खुशी छलक रही है। और इधर अश्विनी कुमार मिश्रा, वहां फौजें निकल पड़ी हैं, समाजवादी पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की फौजें निकल पड़ी हैं। अब डंडा लेकर लोग मारने वाले हैं आपको, क्योंकि आप हक समझते थे। एम बाई फॉर्मूला हमारा, एम बाई एम भी नहीं रहा, ओवैसी जी के पास चला गया, वाई एनडीए के पास चला गया। आपके हाथ में क्या है, मछली? नाविका जी, मछली नहीं मिली थी, ये मछली भी नहीं मिली, नहीं पकड़ी थी। ये फूड डालने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, कम से कम आप तो मत करिए। इंडिया गठबंधन अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। रही बात चुनाव की, मैथिली शरण गुप्त जी की एक लाइन है, नर हो न निराश करो मन को। और मुझे लगता है इस चुनाव में नीतीश फैक्टर नहीं था, सबसे ज्यादा इफेक्टिव था ज्ञानेश फैक्टर। क्योंकि आप देखेंगे प्लीज, आप देखेंगे ना 95 चुनाव हारने के बाद, 95 चुनाव हारने के बाद शहजाद पूनावाला जी, आपने सुना अश्विनी कुमार मिश्रा जी क्या कह रहे हैं और उधर राजकुमार राजन जी क्या कह रहे हैं। आज एग्जिट पोल भी याद आ रहे हैं, आज शेरो शायरी भी याद आ रही है। शहजाद पूनावाला जवाब दे दें इन्हें। आप लोग सबसे पहले तो नाविका जी, आपके माध्यम से बिहार की देवतुल्य जनता को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। और जो शुरुआत में आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सुनामी वगैरह लाया, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जीत नहीं है, ये जनता की जीत है, ये प्रो इनकम्बेंसी की जीत है, ये प्रो डेवलपमेंट की जीत है, ये प्रो सामाजिक न्याय की जीत है, ये प्रो गुड गवर्नेंस की जीत है, ये सुशासन की जीत है। और इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सुशासन, नैतिकता और महिला सशक्तिकरण इसको मानता है। और इसीलिए एक तरफ हमारा अलायंस बहुत क्लियर कट था, मिशन एंड विजन फॉर बिहार, और हमारे पास था एम्बिशन फॉर बिहार। दूसरी तरफ क्या था, कंफ्यूजन, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, इन फाइटिंग, अपना अपना एम्बिशन, फाइट फॉर पोजीशन। और अब देखें ना एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी, वो दौर शुरू हो जाएगा 10-15 मिनट के बाद। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हमारे पास मुद्दे बहुत सारे थे। सिर्फ मुद्दे नहीं, पर्सनालिटी जो इस मुद्दे को उठाती है उसकी विश्वसनीयता भी जरूरी है। इसीलिए मुद्दों की आपके पास थी कंगाली दी मां को गाली,
कभी बिहार को बोल दिया कि बीड़ी वाली, और फिर बोल दिया कि छठी मैया का पूरा मामला है जो ड्रामा वाली। तो ये किस प्रकार से गाली गलौज पर उतर आए। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा नाविका जी, देखिए MY का नया मतलब तो मिल गया है, मुस्लिम और यादव नहीं है, ये है महिला और युवा। पर कांग्रेस ने अपने आप को तब्दील किया MMC, इट हैज बिकम द मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी। ये MMC बन चुकी है कांग्रेस पार्टी, और जब तक कांग्रेस पार्टी इस दिशा में जाएगी वो अपने साथियों को भी डुबा देगी। और हाँ राजकुमार जी, आपको तो साधुवाद पर वो 2 महिला प्रवक्ता नजर नहीं आ रही नाविका। आज नाविका RJD की 2 महिला प्रवक्ता जो बहुत गाली देती थी, शहजाद भाई बहुत गालियां दी, शहजाद भाई बहुत गालियां दी, शहजाद भाई क्या है चलिए, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रो इनकम्बेंसी कर रहे हो आप, 10 स्कीम नहीं गिना पाओगे स्टेट गवर्नमेंट की पिछले 20 सालों की बड़ी स्कीम। आप भी अभी वही जल्द नल गिनाओगे। अश्विनी जी, आप तो स्कीम्स की बात छोड़ दीजिए, क्लियर है नाविका जी, आप स्कीम्स की बात छोड़ दीजिए, आपकी कोई स्कीम नहीं चली, आपके पास कोई स्कीम है भी नहीं, आपके पास कोई स्कीम है भी नहीं। आपकी स्कीम जो है वो मस्कट गई है, कभी कोलंबिया में कॉफी बनाती है, कभी तालाब में मछली ढूंढती है, आपकी स्कीम है नहीं। 95 चुनाव हार चुकी है आपकी स्कीम। लेकिन आज बार बार प्रधानमंत्री ने यही कहा कि मैं बंगाल आ रहा हूं। तौफीकुर रहमान, अब चढ़ाई बंगाल पर है, और ये जो फॉर्मूला आप ढूंढ कर बैठे हुए हैं ना कि सब लोग, और ये आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि जो पार्टियां मानती है कि मुसलमान सिर्फ उनका हक है, वो उनके लिए बैठा हुआ है, और जो वो कहेंगे क्योंकि बीजेपी को वोट नहीं करना है तो उन्हीं को वोट मिलेगा, ये नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप माइनॉरिटी बहुल इलाकों में देखें, वहां पर भी एनडीए को भारी जीत मिली है। तौसीफुर रहमान, बंगाल के लिए कुछ चिंता आपको आज हो रही है? नमस्कार नाविका जी, और सभी को नमस्कार। शहजाद भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही इज ब्लशिंग ऑलमोस्ट, उनकी हंसी रुकी नहीं जा रही, और होना भी चाहिए, एक बहुत बड़ा दिन है, और सभी को मुबारकबाद। बिहार की जनता का मैंडेट है और मैंडेट स्वीकार करना चाहिए। उसी तरीके से देखिए, बिहार में बीजेपी थी, बीजेपी रह गई, वारिस भाई को कांग्रेचुलेशंस नहीं किया आपने। वारिस भाई भी तो जीत कर आए हैं, कांग्रेस से ज्यादा सीटें हैं उनकी। नविका जी देखिए, बिहार में बीजेपी थी, नीतीश कुमार की सरकार थी, वो रह गई, पार्टी पीछे रह गई। उसके बाद अब आप बंगाल की बात कर रही हैं, बंगाल में टीएमसी थी, टीएमसी है और रह गई, वो रह जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं है। मगर नविका जी देखिए, एक बहुत अफसोस की बात है, कितना खुशी का माहौल है आपके स्टूडियो में, सभी हंस रहे हैं, मगर आज जो गिरिराज सिंह जी ने जो कहा कि बांग्लादेशी सरकार, रोहिंग्या सरकार, वो खुद एक संवैधानिक एक पद में बैठे हैं, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पद में बैठने के बाद अगर आप किसी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहकर अटैक कर रहे हैं, तो वही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और आप जब बात स्कीम की कर रही हैं नविका जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, शहजाद भाई सुनिए मेरी बात, आप स्कीम की बात कर रही हैं, लाडली बहना जो स्कीम है जो निकाला गया था वो 2023 में निकाला गया था, है ना, पर हमारे यहाँ लक्ष्मी भंडार तो 2021 में निकाल दिया गया था। सो वी आर नॉट दो स्टूडेंट्स, हम वो वैसे स्टूडेंट्स नहीं है कि केमिस्ट्री की ब्लू लिटमस टेस्ट फाइनल के एक रात पहले करेंगे। हमारा एग्जाम तो 2021 के रात से शुरू हो गया था 2026 तक, तो हमें किसी बात का टेंशन नहीं है। माँ माटी मानुष का सरकार था, है और रहेगा। और बीजेपी देखिए, बीजेपी तो मेहमान है, प्रॉब्लम ये नहीं कि कौन गुजरात में रहता है कौन बॉम्बे में रहता है, मगर ये डेली पैसेंजरी जो होती है ना, कोई टिक नहीं पाता है यहाँ पर, आज आना कल चले जाना, फिर परसों आना फिर चले जाना। तो भाई चेहरा किसको बनाना चाहते हैं? बंगालियों के साथ रहना कौन चाहता है? शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। वो भी चले गए, है कौन काम करेगा, कौन खड़े रहेगा? नाविका जी, रात को नाविका जी, सबसे पहले तो संवैधानिक पद के बारे में वो पार्टी ना सिखाए जिस पार्टी की मुखिया ने 2005 में स्पीकर पर कागज फेंके थे कि आप अवैध बांग्लादेशियों को वोटर बनाते हैं। वो ना सिखाए जो आए दिन इलेक्शन कमीशन पर धमकी देने का काम करते कि हाथ पैर तोड़ देंगे, और सीआरपीएफ और जो हमारे जवान है उनको भी धमकी देते हैं। और कम से कम मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, ये भारी की बात करने लगे, ये यूसुफ पठान कहाँ से आया भाई? नाविका बताना जरा, ये यूसुफ पठान को कहाँ से पकड़ के लाए ये सांसद बनाने के लिए? ये शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ से आए? ये कीर्ति आजाद कहाँ से आए? ये कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान ये बंगाली है क्या? और नाविका जी, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं और सारे आपके दर्शक सुन ले,
हम एक एक रोहिंग्या और घुसपैठियों को डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और बंगाल में सरकार बनाने के बाद उनको डिपोर्ट भी करेंगे। रोहिंग्याओं के समर्थक कान खोल के सुन ले। एक भी नाम अगर डिलीट कर दीजिए जो लेजिटिमेट है, शहजाद ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अगर एक भी लेजिटिमेट नाम अगर डिलीट हुआ तो हम दिल्ली में मिलेंगे आपसे, आप याद रखिएगा। दिल्ली में मिलेंगे? बाप रे बाप, धमकी अभी कल की धमकी का रिजल्ट आपने देख लिया क्या हुआ है। बिहार में 203 सीटें एनडीए को आई हैं। कल धमकी दे रहे थे आरजेडी वाले, आज उनका सुपड़ा साफ है। अब तौसीफ भाई आप भी धमकी दे रहे हैं। ये धमकी जब देते हैं तो धमाका अगले दिन होता है। अब ये धमकी की जो राजनीति है इसे छोड़िए। अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अजीज खान साहब, कांग्रेस ने जो हाल तेजस्वी जी का किया है, आपको चिंता तो हो रही होगी। और कांग्रेस का जो ये हाल हुआ है बिहार में, वो किसने किया? ओवैसी जी ने किया। अब ओवैसी जी अगर अपनी स्लीव्स रोल करके लखनऊ आ गए, यूपी आ गए, तो फिर क्या होगा समाजवादी पार्टी का? आपके एमवाई फॉर्मूला का क्या हाल होने वाला है? इसका सोच विचार तो चालू हो गया होगा। देखिए नाविका जी, ये एमवाई फैक्टर नहीं, उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा पीडीए फैक्टर है। और ये पीडीए फैक्टर पूरी तरह से हावी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में दोनों में बहुत अंतर है। देखिए शहजाद भाई जीते हैं, नो डाउट, वो बड़े जुगाड़ू जीत सही, मुबारकबाद है। नहीं, जुगाड़ू कैसे? आपको बताऊं, जुगाड़ू कैसे? आप बिहार की जनता को इस तरह से इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुबारकबाद दे रहा हूं, और मुबारकबाद दिल से दे रहा हूं। मेरी बात समझिए आप। अब वो कैसे जुगाड़ू है, मेरे ख्याल से शहजाद भाई बात को समझ रहे होंगे नाविका जी। मैं एक बात बता दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता में जो कुछ हुआ, बिहार में जो कुछ हुआ, निश्चित तौर पे किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक चिंतन मंथन का विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो चीजें नहीं चल पाएंगी, वो जुगाड़ नहीं चल पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता बहुत जागरूक, यहाँ हमारे पीडीए के लोग बहुत जागरूक हैं, पीडीए जागरूक है। इसलिए मैं एक बात बता दूं, अजीज खान साहब, यही एरोगेंस जो है आज कांग्रेस को ले डूबा है, तेजस्वी जी को ले डूबा है। 6 सीटें मांगी थी ओवैसी जी ने, नहीं लिया था, और आज वोट कट गया है सबा नकवी जी। अजीज खान साहब, आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आजम खान का जो अफसाना है, आप जानते हैं कि काफी अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी से नाखुश हैं, कह के कि वो सब डिस्टेंसिंग हो रही है। मैं नहीं मानती हूं कि ओवरनाइट एक स्टेट से जाके ओवैसी साहब दूसरी स्टेट पे वही काम कर सकते हैं, लेकिन मुद्दे हैं, आज के दौर में मुद्दे हैं। तो ये कहना भी थोड़ा सिंपल होगा, क्योंकि ओवैसी साहब मुबारक उनकी पार्टी के वारिस भाई सभा नकवी आपको मुबारकबाद दे रही है।